हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप बेस्ट ही होंगे। जब से एग्ज़ाम बोर्ड की डेट अनाउंस हुई है तब से आपके दिलों में धड़कनें तेज हुई होंगी। आइए बच्चों, आप एक्सेल स्टडी के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बच्चों, हम जो कल की सीरीज में स्टार्ट किए थे क्लास 10th का चौथा चैप्टर, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो हमने उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमने आज के जो नेक्स्ट टॉपिक लिए हैं, विविधकर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद हम ये टॉपिक वाइज टॉपिक जानेंगे। पहले टॉपिक में हमने क्या लिया है, विविधकर, और विविधकर के बाद मूलों की प्रकृति। फिर उसके बाद हमने जो इससे संबंधित जो आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और जो भी आपको डाउट होता है क्लास के दौरान कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव अवश्य दें। और साथ साथ में अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। तो आइए बच्चों, हम क्या करते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक एक तरफ से क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों, कल हमने जो आपको पढ़ाया था कि द्विघात समीकरण क्या है, उसकी हमने मतलब इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने गुणनखंड विधि से कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। द्विघात समीकरण के साथ साथ हमने द्विघाती सूत्र से भी क्वेश्चन को हल कराया था। आइए कुछ क्वेश्चनों की और चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमें 2 या 3 से क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, तो हमने जो कल गुणनखंड विधि से 2 क्वेश्चन लिए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है बच्चों, √2x² + 7x 5√2 = 0। ये तो बच्चों आप जानते हो कि ये क्या चल रहा है, आपका द्विघात समीकरण चल रहा है। और ये आपका कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का हमने कल मानक रूप बताया था, द्विघात समीकरण का मानक रूप, या इसी को क्या कहते हैं, व्यापक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप। बच्चों, हमने जो आपको द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप बताया था वो क्या बताया था, ax² + bx + c = 0। अब बच्चों यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। कल हमने इसकी विशेष चर्चा भी की थी कि द्विघात समीकरण तभी माना जाएगा जब हमारा द्विघात समीकरण का इस रूप में होगा। लेकिन हमने कंडीशन बताया था कि a का मान जो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी। वो फिर आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको विशेष रूप, ये आपको नोट में भी लिख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि x² का गुणांक, यानी द्विघात समीकरण में जो x² का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी हम जानते हैं कि a, b व c क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। इसकी हमने कल चर्चा की थी और हमने ये भी बताया था कि द्विघात समीकरण तभी माना जाएगा जब fx या px का जो मान है वो हमारा क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। ठीक, तो हमने कल इसकी विशेष चर्चा की थी, इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चन किए थे। कल के सेशन को ही हमने कुछ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व कराना है आज। और फिर आगे सेशन में जो हम आज के टॉपिक की चर्चा करेंगे वो हम टॉपिक वाइज टॉपिक चर्चा करेंगे। तो कल के क्वेश्चनों को जो एग्जाम की दृष्टि से, और ये समझ लीजिए कि 2025 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, क्या लिया है बच्चों, √2x² + 7x 5√2 = क्या है, 0 है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल करना है। तो गुणनखंड विधि में हमने बताया था बच्चों कि अचर पद x² के गुणांक को सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराएंगे बच्चों तो क्या आप देखने को मिलेगा, अचर पद 5√2 है और x² का गुणांक क्या है, √2 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परिमेय का परिमेय के साथ गुणा करा देंगे तो 5 आ जाएगा, और अपरिमेय का अपरिमेय के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमें जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है,
10 मिल रहा है। अब 10 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना है, 10 के ऐसे दो मतलब गुणनखंड हमें क्या करना है, चयन करना है जिसमें गुणा करने पर तो 10 आए लेकिन जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए बच्चों, 10 आ जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मध्य पद में। तो आइए हम इसी को क्या करते हैं, यहाँ सेट कर लेते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं। 2 की ग्रुपिंग में ये देखते हैं कि अधिकतम यहाँ पर क्या कॉमन है। तो यहाँ अधिकतम क्या कॉमन है पहले ये देखते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन है तो क्या बचेगा, √2x हो जाएगा। यहाँ x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ बच्चों क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। यहाँ हम √2 का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो बच्चों √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, ये √2 का होल ऑफ स्क्वायर है। तो हमने √2 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो √2x और यहाँ जो बचेगा आपको 5 मिलेगा। हमने बच्चों आपको बताया था कि अगर गुणनखंड आपका सही है तो बीच की जो हमारे फैक्टर हैं वो मिल रहे होंगे। तो √2x प्लस 5 ये दोनों मैच कर रहे हैं तो आप इनको एक ही बार लिखेंगे। फिर आपका x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप करोगे तो √2 अचर पद को उधर ले जाओगे तो -5 होगा। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5/√2 हो जाएगा। तो पहला हमें मूल क्या देखने को मिला है, माइनस का 5/√2 मिल गया। अब इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो हमें देखने को मिल जाएगी √2। अब बच्चों हमने बताया था कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए शून्य भी हमें क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप सरलता से किसी भी गुणनखंड चाहे रूट में दिया हो चाहे कोई सिंपल भी आपको द्विघात समीकरण दिया हो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन हमने इसी से रिलेटेड एक और लिया है गुणनखंड विधि से, उसको भी हम हल करते हैं। तो इसको क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक बार हम रिव्यू के तौर पर देखना चाहें तो हमने क्या किया, सबसे पहले अचर पद को क्या करना है, गुणा करा लेना है। तो हमारा कितना आया था, 10 आया था। फिर गुणा करने पर 10 आए, जैसे हमने गुणा कराया था 5√2 इंटू √2 का जो गुणा कराया था तो हमारा क्या आया था बच्चों, √2 का √2 में गुणा करते हैं तो क्या आया करता है, 2 आता है। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा करें तो 10 आए, जोड़ घटा देते हो तो 2 पंचे 10, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा इसी तरह। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये हो जाता है तो ग्रुपिंग कर लेते हैं। फिर अधिकतम क्या कॉमन है, x कॉमन था, यहाँ भी कॉमन था, x हमने बाहर निकाली, यहाँ पर √2 कॉमन था तो ये आ गया। अब दोनों मैच कर रहे हैं तो हम इनको एक ही बार लिखना है, जो नहीं मैच कर रहे हैं उनको अलग लिख देना है। x की वैल्यू निकालना तो अचर पद को 75 कर दिया, x की वैल्यू निकाल लिया तो x के हमें 2 मूल मिलेंगे क्योंकि हमें द्विघात समीकरण दिया है। एक मूल हमारा अल्फा होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप आसानी से करोगे तो आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर क्या है, 0 दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही काम करना जो हमने अभी बताया है कि अचर पद x² का गुणांक को आपस में गुणा करा लेना है। तो अचर पद 8√3 है, x² का गुणांक क्या है, √3 है। इनको अगर गुणा कराओगे तो परिमेय का परिमेय के साथ 8 हो जाएगा, अपरिमेय का अपरिमेय से कराओगे तो उसी संख्या का जब उसी संख्या से गुणा कराते हैं तो रूट क्या होता है बच्चों, हट जाया करता है। तो इसका 3 हो जाएगा। तो गुणा कराएंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24। गुणा करने पर 24 आए, जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए बच्चों, 11 आ जाए, जो हमें जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। अब इसी को क्या कर देते हैं हम, यहाँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x² माइनस -8x माइनस 3x और प्लस 8 √ क्या हो जाएगा, 3 = 0 हो जाएगा। अब बच्चों 2 की हमें वही क्या करना, ग्रुपिंग करना है। अब ग्रुपिंग में देख लेते हैं कि अधिकतम क्या कॉमन है। अधिकतम यहाँ पर देखेंगे तो x कॉमन, यहाँ भी x कॉमन है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, √3 × x
और x बाहर कर लेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो माइनस सहित लिया जाता, चिन्ह देखिए माइनस का है तो माइनस का ही लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए √3 का होल आप स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा √3 कॉमन हो जाएगा। √3 कॉमन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमारे गुणनखंड मैच कर रहे हैं तो यानी कि हमारा गुणनखंड सही होंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, √3x माइनस 8 और एक हमें जो देखने को मिल जाएगा x माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। √3x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे √3x, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 8 होगा, तो x बराबर जो निकालेंगे तो 8/√3 हो जाएगा। दूसरे गुणनखंड से हल करेंगे तो x माइनस √3 बराबर 0, तो x का मान बच्चों क्या देखने को मिलेगा, √3 होगा। अब हमने बताया था कि द्विघात समीकरण है तो मूल भी इसको 2 ही मिलेंगे, एक अल्फा होता है एक बीटा होगा। तो आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझ गए होंगे। आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। हमने इसलिए स्क्वायर रूट के 2 क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। और बच्चों को अधिकतर रूट वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है, इसी प्रॉब्लम की समस्या को दूर करने के लिए हमने 2 क्वेश्चन जो हमने कल गुणनखंड विधि कराई थी उन्हीं में से हमने 2 क्वेश्चन लिए। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे, विविक्तकर क्या है। हम टॉपिक बाय टॉपिक हमने जो 2 टॉपिक लिए हैं, 2 टॉपिक में हम पहले ये जानेंगे कि विविक्तकर क्या है, फिर विविक्तकर से संबंधित हम इनके फार्मूले की भी चर्चा करेंगे और हमने एग्जाम्पल लिया, उन एग्जाम्पलों को क्या करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे। फिर हम अगले टॉपिक में जानेंगे कि मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति के बारे में एक क्वेश्चन आपको जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका जो टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद जो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे, तो इसको आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको 1-2 बार खुद से अगर रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन आपको जरूर मतलब देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, अगले जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, विविक्तकर। पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, विविक्तकर। विविक्तकर को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों तो अब यहां पर विविक्तकर की फार्मूले की बात करेंगे। विविक्तकर से हमें जो देखने को मिलेगा, हमें इसकी फार्मूले की बात करेंगे। ये द्विघात समीकरण से ही निकाला जाता है। इसका जो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये कहां से आया है, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण जैसे हमने आपको बताया ही है, द्विघात समीकरण में क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसी मतलब द्विघात समीकरण के मानक रूप से भी इसकी उत्पत्ति हुई। जब हमने विविक्तकर का सूत्र जब हम ज्ञात करना है या फिर हम देखेंगे तो क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। अब इससे संबंधित जो इसका फार्मूला है ये आप ध्यान दीजिएगा। इससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे हमें क्या करना होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से क्या कराना पड़ेगा, तुलना कराना पड़ेगा। जहां से हमें ABC हमें द्विघात समीकरण से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा बच्चों फार्मूला है। आइए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल जो दिया है वो द्विघात समीकरण जो दिया है, क्या दिया बच्चों, 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। तो द्विघात समीकरण से के व्यापक रूप से आप तुलना करोगे तो बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा आपको,
अब व्यापक रूप का आपका क्या होता है, व्यापक रूप ax² प्लस bx धन c इक्वल टू 0 से आप तुलना करोगे तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, a बराबर 3, b बराबर आपको -6 और c बराबर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 मिलेगा। अब हमने जो आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू -6 का होल ऑफ स्क्वायर, 4a का मान 3 है, c का मान कितना है, 4 है। 6 का वर्ग करेंगे बच्चों तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। इसमें गुणा कराओगे तो 12 4 3 12, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा, वो भी माइनस का है वैल्यू, माइनस का 48 है, माइनस प्लस का 38 है, तो यहाँ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमें विविधकर का मान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप फार्मूले को अप्लाई करके और आसानी तरीके से आप क्या करोगे, विविधकर का मान ज्ञात कर सकते हो। अगला जिसे इसी से संबंधित हमने क्वेश्चन किया है, अगला जो लिया है आपको क्वेश्चन, वो क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब वही हमें क्या करना है कि मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण 1। अब व्यापक समीकरण हमने आपको पिछले ही मतलब क्वेश्चन में बताया था, क्या से तुलना करने पर तुलना करेंगे बच्चों तो आपको क्या देखने को मिलेगा, a बराबर 3 प्राप्त होगा, b बराबर -2, c बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। अब क्या करना, आपको सिंपली सूत्र में रख देना है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू -2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4a का मान आपका 3 दिया है, c का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। अब यहाँ से आप और इसको सिंपल करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, और प्लस माइनस अगर घटाएंगे 4 4 दोनों है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप द्विघात समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण का आप विविधकर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिला है d बराबर 0। तो दो विविधकर का मान हम दो द्विघात समीकरण का हमने मान निकाला। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड हमने जो लिया है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या बताया है कि इस बार d का मान दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन को जो हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 कि द्विघात समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण 6x² माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। अब बोलना है, ये भी दिया गया है कि d बराबर यानी विविधकर जो है वो कितना है, 1 है। तो हमें ज्ञात करना है हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, ज्ञात करना है b का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और समीकरण 1 की तुलना समीकरण या द्विघात समीकरण 1 की तुलना व्यापक रूप ax² प्लस bx इक्वल टू 0 से करने पर। तो बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, a की वैल्यू जो आपको मिलेगी 6 मिलेगी, b की वैल्यू आपको -b मिलेगी और c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। अब बच्चों क्या करना, आपको क्या करना है, फार्मूले का अप्लाई करना है। तो विविधकर का हमने सूत्र जो बताया था वो क्या बताया था, चूंकि d बराबर जो आपका होता है b² माइनस 4ac। अब बच्चों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सभी मानों को पुटअप कर देना है। तो
तो d बराबर d का मान भी आपको बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a का मान 6 है और c का मान क्या दिया है, 2 दिया है। अब इसको सिंपली करोगे तो क्या होगा, b का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b का b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 चौको 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। अब क्या करना है, इसको पक्षांतर कर देंगे अचर पद को, तो इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 48 इक्वल टू बी स्क्वायर। 48 में 1 जोड़ोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा बी स्क्वायर। अब b की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, √49 हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा कि आप जानते हो कि 49 किसका वर्गमूल होता है, तो बच्चों 7 होता है। तो b की वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी प्लस माइनस 7 मिल जाएगी। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण में जो चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो b का मान भी यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा b बराबर प्लस का 7, एक माइनस का 7 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप फार्मूले को अप्लाई करके या किसी भी विविधकर द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना हो तो आसानी से निकाल लोगे। और तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया था बच्चों कि इस बार क्वेश्चन में विविधकर दिया था, द्विघात समीकरण दिया था और हमें एक अननोन वैल्यू दी थी b, जिसकी वैल्यू हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो बच्चों इस तरीके से आप आसानी से सवालों को हल कर पाओगे। तो आई होप हमने विविधकर के बारे में बताया, जो इसका इंट्रोडक्शन, फार्मूले की चर्चा की और इससे संबंधित हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए। 2 क्वेश्चनों में आपको विविधकर ज्ञात करना था, तीसरे क्वेश्चन में जो आपको दिया था वो आपका विविधकर का मान दे दिया गया था और हमें एक अननोन वैल्यू जो दी थी वो b की वैल्यू हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आज के हमने लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो आपका अगला टॉपिक है मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपको इसी से रिलेटेड देखने को मिलेगी जो आपका विविधकर हमने अभी जो सिखाया है। तो दूसरा आपका जो टॉपिक है मूलों की प्रकृति। दूसरा जो आपका टॉपिक है बच्चों मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों यहां पर आपको 3 शर्तें देखने को मिलेगी मूलों की प्रकृति में। पहला जो आपकी शर्त होगी वो जब d बराबर आपका 0 होगा। d का मतलब बच्चों अभी हमने आपको पिछले ही टॉपिक में बताया कि d क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, विविधकर जिसे हिंदी में बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी शर्त से ही हमें क्या करना, मूलों की प्रकृति से संबंधित 3 और शर्त देखने को मिलेंगी। तो d बराबर एक बार आपको देखने को मिलेगा जब 0 होगा, और दूसरे कंडीशन में जब d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन होगा। फिर तीसरे का शर्त में आपको जो देखने को मिलेगा वो d का मान क्या होगा बच्चों, 0 से छोटा यानी कोई भी ऋणात्मक वैल्यू देखने को मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको टेबल के माध्यम से सीखेंगे। तो पहले हम इसको आसानी से क्या करते हैं, टेबल खींच लेते हैं। तो आपका क्या होगा, यहाँ शर्त मूलों की प्रकृति, तो पहला शर्त में है बच्चों आपका कि जब आपका d का मान क्या हो बच्चों, 0 के बराबर हो। तो जब d का मान यानी डिस्क्रिमिनेशन का मान अगर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो मूल जो हमें मिलेंगे यानी कि दोनों मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। समान भी लिख सकते हो या बराबर होंगे, आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप समान या बराबर दोनों लिख सकते हैं, होंगे।
अगली जो शर्त है आपकी कि जब आपको d का मान 0 से बड़ा हो। अब बच्चों यहां पर दो शर्तें हो जाएंगी, एक होगा पूर्ण वर्ग हो और एक होगा आपका बच्चों अपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग ना हो, अपूर्ण वर्ग हो तो देखने को मिलेगा। तो जब पूर्ण वर्ग होगा बच्चों तो दोनों मूल वास्तविक परिमेय एवं असमान होंगे। अगर अपूर्ण वर्ग हो यानी पूर्ण वर्ग ना हो तो बच्चों क्या होगा कि दोनों मूल वास्तविक अपरिमेय एवं असमान होंगे, ये होगा। तो बच्चों ये एग्जाम की दृष्टि से या एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन शर्त से जरूर ही देखने को मिलता है। तो बच्चों हमने जो बताया है आपको कि पहली कंडीशन में बताया है कि d का मान जब 0 के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं एवं समान होते हैं या बराबर होते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में बताया है कि d का मान, d मतलब डिस्क्रिमिनेशन या विविक्तकर का मान 0 से बड़ा यानी यहाँ पर धनात्मक वैल्यू मिलेगी। फिर इनमें भी हमने दो शर्तें बताई, जब एक पूर्ण वर्ग हो तो वहां पर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, दोनों मूल वास्तविक परिमेय एवं असमान होंगे। और दूसरे इसी में शर्त में हमने बताया कि अपूर्ण वर्ग हो यानी पूर्ण वर्ग ना हो तो दोनों मूल वास्तविक अपरिमेय होंगे एवं क्या होंगे, असमान होंगे। जो आपका लास्ट जो इसमें शर्त है तीसरी, जब d का मान बच्चों 0 से छोटा हो यानी 0 बड़ा होगा और d की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो कोई ऋणात्मक संख्या होगी। तो बच्चों आपको जो मूल देखने को मिलेंगे, दोनों मूल काल्पनिक या फिर आप कर सकते हो अधिकल्पित या आप लिखना चाहो तो कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। इसमें हम उदाहरण की चर्चा करेंगे। उदाहरण से जैसे जानेंगे कि जैसे कि आप एग्जाम्पल में हम इसमें समझेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में हमने एक द्विघात समीकरण लिया है 4x² - 12x + 9 = 0 है। हमें देखना है कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है या नहीं है। तो हम इसको चर्चा करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 है। अगर हम इसको द्विघात व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे तो बच्चों a की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो 4 मिलेगी, अब b की वैल्यू जो देखने को मिलेगी -12 और c की वैल्यू देखने को मिलेगी आपको 9 मिलेगी। अभी हमने क्या बताया, d का जो मान होता है और शर्त में क्या बताया कि d का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर d बराबर यानी d का मान हम लिखेंगे b² क्या होता है 4ac। हमें क्या चेक करना है कि d का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू आप बच्चों पुटअप करोगे तो b की वैल्यू क्या दी है, -12 का होल ऑफ स्क्वायर 4, a का मान 4 है और c का मान कितना दिया है बच्चों 9 दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12 का वर्ग करोगे तो कितना होगा बच्चों 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आप गुणा कराओगे तो 4 चौक 16, 16 नहीं है कितना होगा 144। बच्चों प्लस का 144 माइनस का 144 कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम आप एग्जाम्पल को किसी भी क्वेश्चन को आप प्रूव कर दोगे कि यहाँ पर जो दिया गया द्विघात समीकरण के मूल क्या है बच्चों 0 के बराबर है। और 0 के बराबर है तो दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक एवं समान होंगे। इसी प्रकार बच्चों हम दूसरे शर्त की भी मतलब क्या करेंगे प्रूव कराएंगे। जैसे आपका सेकंड जो आपका एग्जाम्पल है
सेकंड जो आपका एग्जाम्पल में हमने लिया है, द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है 0। अभी हमने आपको इसको बताया है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कराओगे तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा और c बराबर क्या देखने को मिलेगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, अब d बराबर निकालेंगे तो d बराबर हम अभी पिछले ही सूत्र लगाए हैं b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू आप पुटअप करोगे तो -4 का होल ऑफ स्क्वायर 4a की वैल्यू जो आपको यहाँ पर हमने फाइंड की है वो क्या है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसको -4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा बच्चों तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब यहाँ से बच्चों पता चलता है कि d का जो मान है वो 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है तो d का मान हमें अब ये सेकंड शर्त में क्या बताया है कि d का मान जब 0 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर शर्त में एक पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग का मतलब ये होगा कि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग होने के लिए हमें इसको स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा हमें एक परफेक्ट नंबर देखने को जरूर मिलेगी। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर d बराबर क्या है आपका 8 है, जो कि आपका क्या है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो हमारा क्या होगा दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे परिमेय होंगे एवं क्या होगा असमान होंगे। जब d का मान क्या हो जाए बच्चों रूट में आ जाएगा, और रूट में क्या होगा कि पूर्ण वर्ग ना हो तो फिर क्या हो जाएगा दोनों मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और क्या होंगे असमान होंगे। तो बच्चों हमने देखिए क्या देखा कि d का मान आपको क्या मिला है 0 से बड़ा मिला है। 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, जब वर्ग होगा पूर्ण वर्ग होगा तो दोनों मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे, और जब अपूर्ण वर्ग होगा, अपूर्ण वर्ग का मतलब होगा कि d का मान रूट में आ जाएगा, वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे इसी में आप d का मान अंडर रूट में आएगा तो क्या होगा अपूर्ण वर्ग होगा, अपूर्ण वर्ग होगा तो क्या होगा दोनों मूल वास्तविक अपरिमेय और असमान होंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग है नहीं है। आइए बच्चों अगले टॉपिक का जो हमने अगले शर्त का जो हमने थर्ड जो शर्त है d का मान हमने क्या बताया कि जब 0 से क्या हो छोटा हो या फिर हमें d का मान जो देखने को मिले वो ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हो। इसका भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। तो जैसे आपका एग्जांपल में हमने लिया है वो 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिया। आप इसको सिंपली क्या करेंगे कि क्या करना, द्विघात समीकरण से आप तुलना कराओगे तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा आपको 2, b की वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी -5, c की वैल्यू जो देखने को मिलेगी आपको 4 मिलेगी। आप सिंपली पुटअप कर देंगे फार्मूले में तो क्या हो जाएगा b बराबर क्या होता है d बराबर क्या होता है बच्चों b² माइनस 4ac, b की वैल्यू आपकी क्या है -5 का होल ऑफ स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है आपकी 4। अब 5 का वर्ग आप जानते हो बच्चों क्या होता है 25 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना होता है बच्चों 32 होता है। 32 में बच्चों कितना जाएगा, या माइनस की 32 में 25 जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा 12 में से 5 जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमें पता चलता है कि d का मान क्या है माइनस का 7 है, और माइनस की जो वैल्यू आती है वो 0 से क्या होती है बच्चों छोटी होती है। तो यहाँ शर्त में हमें जो देखने को मिला है d का मान 0 से छोटा है, और d का मान 0 से छोटा है तो तीसरी शर्त में हमने क्या बताया है कि दोनों मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे या फिर अधिकल्पित होंगे या फिर कोई भी द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त नहीं होगा। तो आई होप बच्चों हमें व्युत्कर और मूलों की प्रकृति के बारे में जो हमने 3 शर्तें बताई हैं इसको आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे और ये आपको मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए हमने पहले शर्त में बताया कि d का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल वास्तविक समान ठीक है ना होंगे, और हमने एग्जाम्पल में भी देखा है कि d का मान हमारा 0 के बराबर आ गया तो हमारी कौन सी शर्त को अप्लाई करेगा, पहली शर्त में मूल वास्तविक और समान होंगे। सेकंड शर्त में हमने ये बताया कि d का मान 0 से बड़ा होगा, लेकिन 2 शर्तें इसके अंदर का, जब पूर्ण वर्ग होगा तो दोनों मूल वास्तविक परिमेय असमान होंगे, जब अपूर्ण वर्ग होगा तो दोनों मूल वास्तविक अपरिमेय और असमान होंगे। फिर हमने थर्ड वाली शर्त में बताया कि d का मान जब 0 से छोटा हो तो दोनों मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे या फिर कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। तो आई होप बच्चे ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम इसी संबंधित मूलों की प्रकृति संबंधित जो आपके एग्जाम की दृष्टि से 2025 MP बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज लिया है उनको हम क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो हमने आज
आज डिस्कशन करना इसी क्लास में। तो आइए हम एग्जाम्पल की दृष्टि से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या लिया है, शर्तों से ही संबंधित है बच्चों। ये क्वेश्चन जैसे हमने लिया फर्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या हैं, के मूल हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि इसके मूल कौन कौन से होंगे, हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो जो दिया है हम इसकी तुलना करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसके गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर तो बच्चों हमें जो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको हमें देखना है। जो तो बच्चों हमने जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिया है फर्स्ट में, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन लिए हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। अब मूलों के बारे में हम अभी हाल ही में अभी चर्चा की है कि इसकी 3 शर्तें होती हैं। एक d बराबर 0, जब मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। जब d बराबर 0 से बड़ा होता है तो क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक और क्या होते हैं, परिमेय और असमान होते हैं। और तीसरे में हमने बताया था कि d का मान जब 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या होते हैं कि दो मूल जो होते हैं वो अधिकल्पित होंगे या काल्पनिक होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो उसी शर्त से रिलेटेड हमें इन्हीं तीनों शर्तों से रिलेटेड जो हमने पहला जो क्वेश्चन लिया है वो क्या लिया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो इससे तुलना करेंगे बच्चों तो क्या आपको देखने को मिलेगा, a बराबर जो होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा, b बराबर जो होगा -4 होगा और c बराबर जो होगा वो 1 होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने फार्मूले में सूत्र, चूंकि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो -4 का होल ऑफ स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या आपकी 2 है, c की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 4 कवर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 ही करना कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है कि d का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो हमने क्या बताया था, आता है दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बच्चों, वास्तविक, परिमेय एवं क्या होंगे, असमान होंगे। जो हमने अभी हाल ही में चर्चा की है कि जब d का मान क्या होता है बच्चों, 0 से बड़ा होता है तो हमारे मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक, परिमेय एवं असमान होते हैं। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल या क्वेश्चन से आप हल करोगे तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे और आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल क्या है, बराबर है, तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया द्विघात समीकरण
अब दिया गया द्विघात समीकरण क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 है। हम इसको सिंपली क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 की तुलना वही व्यापक समीकरण से कराएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, a बराबर 3, b बराबर आपको क्या मिलेगा -12, c बराबर देखने को मिलेगा k मिलेगा। अब बच्चों हमें यहाँ देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब मूल क्या हो, बराबर हो। तो मूल बराबर हो तो हमने शर्त में पहले ही कंडीशन में बताया था कि d का मान क्या होगा, चूंकि मूल बराबर है, यहाँ लिख देना है कि शर्त में दिया गया है प्रश्नानुसार जब मूल क्या हो बच्चों, बराबर हो। तो जब मूल बराबर हो तब क्या होता है, d बराबर जो होता है वो 0 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब d का हम सूत्र जानते हैं बच्चों, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब इस फार्मूले में सिंपली आप पुटअप कर दोगे तो b का मान जो आपको दिया है -12 का होल ऑफ स्क्वायर, 4a का मान 3 दिया है, c का मान क्या दिया है, k दिया है। अब इसको आप थोड़ा सा क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, -12 का होल ऑफ स्क्वायर है तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 144, माइनस माइनस प्लस और 4 3 12 और k का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 12k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि ये क्या अचर पद है, चर एक साइड रहेगा तो -12 और 144 प्लस है, पक्षांतर होके माइनस का 144 हो, माइनस माइनस काटेंगे बच्चों तो k का मान जो आपको देखने को मिलेगा 144 और k की वैल्यू गुणे में है तो कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी, गुणांक। तो 12 का करेंगे तो 12 बराबर हम 144, तो k का मान क्या होगा बच्चों, 12 होगा। इस तरीके से आप शर्त को अप्लाई करके किसी भी अननोन नंबर या अननोन राशि का मान आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो बच्चों देखिए, हमने शर्तों से संबंधित जो क्वेश्चन कराए हैं, पहले में हमने ये जाना कि जब d का मान क्या दिया आया है हमारा, 0 से बड़ा आया है तो हमारा क्या था, मूल वास्तविक परिमेय असमान थे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि मूल जब बराबर हो, तो जब मूल बराबर है तो हमें शर्त को अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पूछा है अज्ञात राशि का। इस प्रकार यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया, d का मान रख दिया है, फिर जो भी वैल्यू हमारी दी गई थी पुटअप किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं तो k का मान हमें क्या मिल गया है, 12। ये बच्चों आप आसानी से इसको समझ गए होंगे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो क्या दिया है कि यदि द्विघात समीकरण आपका क्या दिया है बच्चों, थर्ड जो आपका हमने क्वेश्चन लिया है, द्विघात समीकरण या दिया गया द्विघात समीकरण क्या दिया है बच्चों, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू क्या दिया है, 0। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या कराते हैं बच्चों, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से कर देते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0। तो बच्चों समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx धन c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर करण के यहाँ लिख सकते हो व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx धन c से तुलना करने पर तो क्या मिलेगा बच्चों, देखने को a बराबर आपको 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 5 मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, शर्त में बोला है कि मूल बराबर हैं। तो चूंकि जब मूल बराबर
हूँ तब क्या होता है बच्चों, d बराबर जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो d का मान हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो -12 का होल ऑफ स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, m है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, 12 का वर्ग जो हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, 144, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 12, m का गुणा कराओगे तो कितना होगा, 12m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों क्या कराओगे आप, अचर पद को पच्छादन कर दोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 144, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दोगे और हमें m की वैल्यू निकालना है तो m के साथ जिसका गुणा होता है वो कहाँ जाएगा बच्चों, भाग में जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 144/12। अब 12 का ये स्क्वायर ही होता है तो 12 का वर्ग करोगे तो 12 इंटू 12 क्या होगा 144, तो m का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 12 प्राप्त हो। इस तरीके से किसी भी अज्ञात राशि का मान आप समीकरण किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को तुलना करा करके शर्त में रख दोगे तो आपको आसानी से अचर पद का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों, आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविक्तकर ज्ञात करना है, फिर हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये आप जो हमने आज कराया इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो आपका दिया गया द्विघात समीकरण जो है, आपका लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या दिया गया है द्विघात समीकरण बच्चों, 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर ये क्या है, 1 है। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे बच्चों तो क्या आपको सिंपली मिलेगा, a बराबर 4, b बराबर -6, c बराबर 5। अब हमें क्या निकालना बच्चों, विविक्तकर निकालना है। चूँकि हम जानते हैं विविक्तकर बराबर होता है, चूँकि विविक्तकर बराबर यानी d बराबर होता है b² माइनस 4ac। फार्मूले में पुटअप कर देंगे बच्चों तो b का मान -6 का होल ऑफ स्क्वायर, 4a का मान 4 है, c का मान कितना है 5 है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा, 6 का वर्ग करोगे तो 36 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 पंचे कितना होगा बच्चों 80 हो जाएगा। तो d बराबर जो होगा आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या आपकी ज़्यादा है, प्लस की संख्या आपकी कम है। माइनस करेंगे तो आपको 4 होगा, यहाँ पर आपका इधर से उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 7, 7 में 3 जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 होगा। अब माइनस की संख्या बड़ी थी वो भी ऋणात्मक थी तो माइनस का ही मान आपको देखने को मिलेगा। तो d बराबर जो आपको देखने को मिला वो क्या मिला, -44। अब हमने आपको तीसरी शर्त में क्या बताया था कि d का मान जब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, मूल हमारे क्या होते हैं, काल्पनिक या अधिकल्पित या कोई मूल नहीं होते। तो यहाँ पर जो हमारी मूलों की प्रकृति हो जाएगी, चूँकि d इक्वल टू या d लेस दैन 0, d का मान जो है वो क्या है 0 से छोटा है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के
मूल क्या होंगे बच्चों? काल्पनिक या आप कहना चाहो तो अधिकल्पित या और आप कहना चाहो तो इसमें कोई भी मूल क्या नहीं प्राप्त होंगे। तो हमने बच्चों सबसे पहले ये हमारी क्या थी? मूलों की प्रकृति। क्वेश्चन में बच्चों हमें जो यहाँ पूछा गया था कि पहले हमें जो ज्ञात करना है वो बताना है कि विविधकर का मान क्या होगा। तो हमने सिंपली द्विघात समीकरण की तुलना करा लिए, ABC का मान ज्ञात कर लिए, फिर हमने शर्त में रख दिया। शर्त में क्या रखना है? D का मान हमने निकाल लिया। अब D के मान जो हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो तीसरी शर्त में हमने बताया है कि D का मान जब 0 से छोटा होता है तो मूल जो हमारे होते हैं बच्चों क्या होते हैं? काल्पनिक या अधिकल्पित या कोई भी मूल प्राप्त नहीं होंगे। इस तरीके से आप केयरफुली क्वेश्चनों को पढ़ोगे और क्वेश्चन को सिस्टमैटिक करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आई होप बच्चे आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, और कमेंट के साथ साथ अपना सुझाव देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू बच्चों।